हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना नहीं आता है। वो भी बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों वो चाह कर भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके लिए जो है बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल आसान जो है क्लास नहीं मिल पा रहा था। लेकिन दोस्तों यदि आप इस क्लास के माध्यम से इस वीडियो को यदि आप जो है क्लिक कर लिए हैं दोस्तों, तो यकीन कीजिए आज जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है एक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे DEAP, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे डीप, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे WEAR, तो इसे हम लोग वियर क्यों पढ़ेंगे, ठीक है जी। क्या पढ़ेंगे? वियर। अब इसे वियर क्यों पढ़ेंगे और इसे डीप क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए EA है और यहाँ भी EA है, तो EA का उच्चारण यहाँ पे बड़ी के रूप में किए, और देखिए यहाँ पे EA है तो इसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करके ईयर जोड़े हैं। तो ये कैसे हो जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक एक जो है पॉइंट है आपको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे JAIL, तो जे का तो होता है दोस्तों ज होता है, AI के लिए आई की मात्रा, एल का होता है ल। जेल, जेल पढ़ें या इसे जेल पढ़े, ठीक है, जेल पढ़े। लेकिन मान लीजिए आप बेसिक इंग्लिश पढ़े होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करना सीखे होंगे, वहाँ पे आप उस नज़रिए से पढ़िएगा तो इसे पढ़ेंगे जेल। लेकिन दोस्तों मैं कहूँ कि आप इसे जेल पढ़ेंगे तो अब आपका कन्फ्यूज़न क्या हो गया, बढ़ गया। आप कहेंगे सर जेल क्यों पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सारा कन्फ्यूजन जो है दूर कर दूंगा एक एक करके, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि किसी भी वर्ड्स के बीच में EA आएगा तो इसका उच्चारण दो तरीके से होगा, ठीक है। कितने तरीके से दोस्तों? दो तरीके से होगा। पहला तरीका दोस्तों, पहला तरीका यह है कि इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका दोस्तों यह है, ठीक है, इसका उच्चारण दोस्तों ईयर के रूप में करेंगे, ईयर के रूप में, ईया या ईया के रूप में कर लीजिए, आर का लिख दीजिएगा र, ठीक है। तो ईया के रूप में करेंगे या बड़ी ई के रूप में करेंगे, समझ गए। आइए सिखाते हैं, एक एक चीज़ों को आपको बताते हैं दोस्तों। लाइक करना दोस्तों वीडियो को नहीं भूलिए, क्योंकि दोस्तों आज जो है 12 बज रहा है दोस्तों, और 12 बजे दोस्तों जग कर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, PDF को बना रहे हैं, तो आपका दोस्तों ये भी कर्तव्य बनता है कि बस एक वीडियो को लाइक कर दीजिए बस, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे DE, तो डी का ड, और मैंने बोला दोस्तों EA है तो इसको उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, P का होता है प। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डीप, DEAP, डीप पढ़ा जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे NEAR, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो N का हो जाएगा न, ठीक है। EAR, तो इसका देखिए EA है तो इसका उच्चारण मैंने क्या बोला, EA के रूप में करना है, और आर का लिखना है र। या आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, EAR है दोस्तों अंतिम में, तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में कर दीजिए ना जी, तो हो जाएगा नियर। क्या हो जाएगा? नियर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे WEAR, तो देखिए W का वह हो जाएगा ना जी, EA है तो देखिए मेरे साथ बोलते रहिए, देखिए वीडियो को छोड़कर नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह से आपको कोई बता नहीं सकता दोस्तों, एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करके कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आपको विश्वास नहीं है ना जी, जाकर किसी और का वीडियो देखिए ना, एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम कोई नहीं करता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप इसे पढ़कर कहीं गए और आपसे कोई बच्चा पूछ लिया, तो आप बताइए एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करके बताइएगा कि नहीं आप वहाँ पे, तो बताइएगा आपको कोई क्या बोलेगा, बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है। अब पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस क्लास को करके कहीं जाते हैं और इससे रिलेटेड कोई आपको पूछ लेता है सवाल, तो आप बिल्कुल आसानी से उसे बता पाएंगे, ठीक है। देखिए BEAR, तो क्या पढ़ेंगे? तो बी का ब होता है, EAR है तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में करना दीजिए, हो जाएगा बियर। क्या पढ़ेंगे? बियर। ये मेरा फार्मूला है, ठीक है। देखिए किताबी भाषा क्या कहता है, EA आएगा तो इसका उच्चारण EA के रूप में, ईया के रूप में कर लीजिएगा। लेकिन मैं कहता हूँ आप आंख मूंद कीजिए, यहाँ पे करना है आपको, EAR है तो आपने ईयर इसको उच्चारण कर लेना है, ठीक है। तो दो नियम हो गया कि नहीं?
दोनों में से कोई समझ में आ रहा है? ये ना कि ई ए आ रहा है तो यही करेंगे, नहीं। आपको मैंने 2 नियम बताया, दोनों में से कोई भी समझ में आ रहा है दोस्तों, यकीन के साथ आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नहीं बोलूँगा, ठीक है। देखिए उसके बाद के डबल ई पी, तो देखिए के का क होता है ना जी, और पी का क्या होता है? प होता है। याद रखना है डबल ई के बड़ी डबल ई जब भी रहेगा दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? कीप, के डबल ई पी, कीप। चलिए उसके बाद आइए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे आपको खुद से बोलना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको तो देखने नहीं आ रहा हूँ कि आप कैसे बोल रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे अपने मन में आप बना लीजिए कि जे डबल ई को क्या पढ़ेंगे। चलिए मान लीजिए आपने इसे पढ़ लिया जीप, तो क्या आपका सही है? आइए समझते हैं। जे का ज लिख दीजिए, डबल ई से बड़ी की मात्रा लिखिए और पी का लिख दीजिए प। तो बिल्कुल यदि आप जीप लिखे हैं और ये पढ़े थे या सोचे थे तो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे डी डबल ई पी, तो डी का ड हो जाएगा ना जी। डबल ई से बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा का प्रयोग कर लीजिएगा और पी का लिखते हैं प, और डीप, ठीक है, क्या हो जाएगा? डीप। उसके बाद देखिए डब्लू व डबल ई वी पी प, वीप, डब्लू डबल ई और पी, ठीक है, वीप। देखिए मैं इससे रिलेटेड जो है लगभग 4 एग्जाम्पल लिया वो, ठीक है। आप चाहे तो दोस्तों दुनिया भर के आपको जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है, आप उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। यानी कि दोस्तों 4 एग्जाम्पल काफ़ी है आपको उसे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो रूल है इसे आप लोग याद रखिएगा। कैसे? ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों आपको याद रखना है कि ए आई जब भी आपको दिखता है, ए आई के लिए आपको आंख मूंद कर एक एकले का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है दोस्तों? एक एकले का, किसी भी शब्द के ऊपर एक एकले का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे समझते हैं यहाँ पे जे का ज होता है और एल का होता है ल। बस आपको याद रखना दोस्तों जब भी ए आई के लिए एक एकले का ही प्रयोग करना है, जब बुक रीडिंग कीजिएगा या आप जो है इंग्लिश बोलिएगा, वहाँ पे ए आई के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करना है? एक एकले का प्रयोग करना है, समझ गए। लेकिन जब व्हाट्सएप पर मैसेज करना है तो वहाँ पे एआई के लिए 2 एकले का प्रयोग करते हैं, बस यही डिफरेंस है। और यहीं पे बहुत सारे लोग जो है ना कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है, समझ रहे हैं। अब बताइए, क्योंकि आप जो है आज़ाद सर के स्टूडेंट हैं, समझ गए। देखिए एफ का होता है फ, एआई है तो एक एकले का प्रयोग कीजिए, एल का हो जाएगा ल, फेल, एफ ए आई एल, फेल। टी का ट, ए आई है तो एक एकले लगाइए और एल का लिखेंगे ल, टी ए आई एल, टेल। एम का होता है दोस्तों म, और ए आई के लिए एक एकले लगाइए और एल का लिखते हैं ल, एम ए आई एल, मेल, ठीक है। उसके बाद देखिए बी डबल ओ के, तो बी का ब, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा लिखिए और के का लिखिए क, बुक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ओ जब भी दिखता है तो इसका उच्चारण बड़ा ओ के रूप में करते हैं। देखिए ये जो है मात्रा है, मात्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों ये मात्रा जब आपको याद हो गया तो मात्रा यानी कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश तक पढ़ने में आपको जो है हमेशा ये साथ ही रहता है, यानी कि मात्रा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। देखिए बी ब की क लिख दीजिए और डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा लगा दीजिए। अब समझ में आ गए। चलिए बुक पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए जी डबल ओ डी, तो जी का ग होता है, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा और डी का होता है ड, गुड, जी डबल ओ डी, गुड। उसके बाद एल डबल ओ के, तो एल का होता है दोस्तों ल, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा लिखिए और के का लिख दीजिए क, लुक, एल डबल ओ और के, लुक। क्लियर? आइए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, एक एक चीज़ों को बारीकी से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है, कोई आपको नहीं समझा सकता है। आइए देखते हैं यहाँ पे सी डबल ओ के, तो कैसे पढ़ेंगे? तो सी का क लिख दीजिएगा, सी का स नहीं लिखिएगा, क्या लिखेंगे? सी का लिखेंगे क, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा के का होता है क, कुक, सी डबल ओ के, कुक। टी ई, टी का ट, ई से एक की मात्रा, डबल एल, ल, टेल,
ठीक है, डबल एल रहेगा ना जी, तो इसके लिए आपको एक ल का प्रयोग करना है, डबल ल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, जैसे एच से ह, ई से ए की मात्रा, डबल एल के लिए एक एल का यानी कि ल का प्रयोग कीजिएगा। एच ई डबल एल हेल, बी ई डबल एल तो बी का ब, ई से ए की मात्रा, डबल एल का होता है ल, बेल। डब्लू का क्या हो जाएगा दोस्तों, व हो जाएगा। ई है तो एक एक ले लगाइए, एल का होता है ल, वेल। ठीक है, डब्लू ई डबल एल क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वेल पढ़ा जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए आपको इससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, देखते रहिए, यानी कि दोस्तों देखते देखते आप जो है अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक है, हंसते खेलते जो होता है ना जी, क्या होता है कि हंसते खेलते हमारे यहाँ आप अंग्रेजी सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ 100% दोस्तों, आपको लिख ही दे रहा हूँ कि यदि दोस्तों इस चैनल को आप फॉलो कर लेते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको रोज़ वीडियो मिलेगी शाम को 7 बजे। याद रखिएगा टाइम शाम को 7 बजे के बाद। और आप जो है इस वीडियो को हमेशा देखिएगा। लगभग 20 से 30 दिनों में आपको अंग्रेजी आपको बुझा जाएगी कि हाँ सर मुझे भी अंग्रेजी आने लगी। ठीक है, और होता है, ऐसा ही होता है। उसके बाद देखिए एफ का होता है फ, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, डी का होता है ड, एफ डबल ओ डी फूड। एन का होता है न, एन का होता है न, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा क्या हो जाएगा, एन डबल ओ एन, नून। ठीक है, उसके बाद देखिए एस का होता है श और एन का होता है न, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा शून, एस डबल ओ एन, सून। उसके बाद देखिए एम म, डबल ओ के बड़ा ओ की मात्रा, एन का होता है न। ठीक है, एम डबल ओ एन क्या पढ़ेंगे, मून पढ़ा जाएगा। ठीक है, एम डबल ओ एन, मून। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है कि न्यू आपको जो है रूल्स याद रखना होता है। देखिए यदि आप चाहें तो दोस्तों एक ये जो मैं रूल बोल रहा हूँ, इस रूल को आप जो है कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको जो है जब मान लीजिए एक बार रिवाइज करना हो तो आपके सारे वर्ड्स जो है रिवाइज हो जाए। लेकिन इस तरह भी आपको नहीं करना होगा। यदि मान लीजिए आपके पास कॉपी कलम भी नहीं, आप कहीं भी वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आपके पास मान लीजिए कॉपी कलम तो वहाँ नहीं होगा। तो क्या कीजिए कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब लाइक कर दीजिएगा तो ये वीडियो आपके लाइक सेशन में पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, यूट्यूब खोलिए, बार बार वीडियो देखिए, एकदम आपको देखते देखते याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ आप दोस्त देखेंगे एच ई एन क्या पढ़ेंगे, तो देखिए एच दो कंसोनेंट के बीच में याद रखना है, दो कंसोनेंट के बीच में ई आएगा तो उसका उच्चारण एक इकले के रूप में करना है। ठीक है, जैसे एच का होता है ह, एन का होता है न, ई मतलब ई है तो एक इकले का प्रयोग करेंगे, हेन, एच ई एन, हेन। ठीक है, जैसे एम का देखिए एम ई एन को क्या पढ़ेंगे, तो एम का हो जाएगा म, एन का हो जाएगा न, ई है तो एक एक लगाएंगे, क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा ना जी। तो बिल्कुल देखते रहिए। ठीक है, मज़ा आ रही दोस्तों तो कमेंट में बताइए, जो भी दिक्कत है वो भी कमेंट में आपको बताना है। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पे कॉल मैसेज ज़रूर कर लीजिए, 73 24 81 37 और 29। क्लियर, देखते रहिए इस वीडियो को। उसके बाद देखेंगे RAT, तो रात नहीं पढ़ लीजिए, बहुत लोग इसे रात पढ़ लेते, नहीं, रात नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आर का र, टी का ट, ए है तो एक इकले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। तो ये रूल मैं आपको बार बार बताता हूँ, यदि आप नए हैं तो आप भी सीख लीजिए, और बार बार बताने से दोस्तों आपको क्या होगा, हमेशा के लिए याद हो जाता है। पी का प, एन का होता है न, ई है तो एक एकले लगाएंगे, पेन, पी ई एन, पेन मिस होता है कलम। देखिए मैं यहाँ पे दोस्तों आपको जो है इसका अर्थ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, केवल प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन यदि आप सीख गए तो इंग्लिश के जो आधी इंग्लिश जो है ना आप सीख गए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे WHEN, तो वेन पढ़ेंगे, डब्ल्यू से आधा व, एच का होता है ह, ई है। देखिए मैंने बोला कि दो कंसोनेंट के बीच में ई आएगा तो उसको उच्चारण एक एकले के रूप में करेंगे, एन का होता है ना वेन। ठीक है, WHEN, वेन। TEN, तो टी का ट, ठीक है, ई है तो एक एकले का प्रयोग कीजिए, एन का होता है ना टेन, TEN, टेन। क्या पढ़ेंगे, TEN को पढ़ेंगे दोस्तों टेन, मेरे साथ बोलते रहिए।
CAT, तो सी का क और टी का ट, ए है तो ए के रूप में उच्चारण कीजिए। कैट, एच का ह और टी का ट, ए है तो ए के रूप में उच्चारण कीजिए। हैट, HAT क्या हो जाएगा, हैट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट समझिएगा। देखेंगे BAT, तो क्या पढ़ेंगे, तो भी का ब, टी है तो ट लिखेंगे, ए है तो आई के रूप में उच्चारण करेंगे, तो क्या हो जाएगा, BAT बैट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों न्यू, यानी कि देखिए NEW न्यू, यानी कि न्यू मीन्स होता है नया, और यहाँ पे दोस्तों नया रूल आ गया थी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपको याद रखना दोस्तों, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, या आपको इस तरह याद करना है कि किसी भी वर्ड्स के अंतिम में EW आएगा तो इसका उच्चारण जो है यू के रूप में करना है। किसके रूप में करना है, यू के रूप में। जैसे एन है तो आधा न लिख दीजिएगा, EW को यू लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, NEW न्यू, न्यू मीन्स होता है नया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे FEW, तो एफ का होता है दोस्तों आधा फ लिखेंगे, EW का उच्चारण यू के रूप में करेंगे, तो FEW क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्यू हो जाएगा। ठीक है, फ्यू हो जाएगा, FEW फ्यू हो जाएगा। फ्यू मीन्स होता है कुछ, लेकिन यहाँ पे आपको फिर बता देना चाहता हूँ, केवल आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एस से आधा स, EW का उच्चारण दोस्तों यू के रूप में करेंगे, क्योंकि EW को आपको याद ही कर लेना है, EW जब भी दिखेगा तो इसका उच्चारण यू के रूप में करना है। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों शिव। उसके बाद देखेंगे FUNNY, तो इसे बहुत लोग इसे फूनी पढ़ लेता है। क्या पढ़ता है दोस्तों, फूनी। नहीं पढ़ना है इस तरह, यदि आप पढ़े हैं तो बिल्कुल आपका जो है गलत तरीका है, इस तरह आपको तरीके को अपनाना नहीं है। ठीक है, देखिए आपको याद रखना दोस्तों, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा तो यू को साइलेंट करते हैं, यू को क्या करते हैं, साइलेंट करते हैं। देखिए एफ का होता है फ, डबल एन आधा न और एन से पूरा न होता है, और अंतिम में आपको वाई दिखेगा, इसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। FUNNY फनी, फूनी नहीं पढ़ेंगे, फनी। PAY, तो पी का प, AY है तो एक एक के लिए लगाएंगे, पे। एस का स, AY अंतिम में है तो एक एक के लिए लगाएंगे, क्या हो जाएगा, SAY से। डी का ड अंतिम में AY है तो एक एक के लिए लगाएंगे, डे। एल का ल और अंतिम में AY है तो एक एक के लिए लगाएंगे, ले। उसके बाद देखेंगे एम का होता है म और अंतिम में वाई है तो लगाएंगे में। इस तरह कीजिएगा का, नहीं दोस्तों बिल्कुल गलत तरीका है। देखिए यहाँ से तो यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक नियम पर चला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा MYCRY, देखिए ये जो है दोस्तों दोनों जो है एक ही कैटेगरी का जो है स्पेलिंग रूल्स है। ठीक है, देखिएगा एम का तो म होता है, लेकिन अंतिम में ये आपको वाई दिखेगा तो इसका उच्चारण आई के रूप में करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई के रूप में करेंगे तो हो जाएगा माई, MY माई। उसी प्रकार देखिएगा CR को लिखेंगे क्र, और अंतिम में वाई है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, क्या हो गया, क्राई, CRY क्राई। उसी प्रकार देखिए आपको कमेंट में बताना है FRY को क्या पढ़ेंगे। देखिए FR को फ्र पढ़ लीजिए, अंतिम में वाई है तो इसका उच्चारण किसके रूप में करेंगे, कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।